सुनहरे जंगल के बीच एक सुंदर महल था जहां 20 साल की सिंड्रेला रहती थी। वह अब एक युवा आत्मनिर्भर लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां थीं। उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें जो हमेशा उसे तंग करती थीं, उसके लिए मुश्किलें पैदा करती थीं। सिंडी अपने छोटे से घर में अपने चूहों और जंगल के दोस्तों के साथ रहती थी। उसके पास एक प्यारा चूहा था जिसका नाम था चिप्पू। चिप्पू हमेशा सिंडी का साथी बनता और उसे हिम्मत देता। जंगल में उसके कई अन्य दोस्त भी थे, जैसे चतुर खरगोश, झपकी लेने वाली गिलहरी और एक बुद्धिमान बुजुर्ग कछुआ। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। राजा ने अपने बेटे के लिए एक भव्य बॉल आयोजित किया था। हर कोई इस बॉल में शामिल होना चाहता था। सिंड्रेला भी इस बॉल में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक दिया। तुम्हें काम करना है सिंड्रेला, तुम बॉल में नहीं जा सकती, उसने कहा। सिंडी ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। चिप्पू और बाकी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल से सुंदर फूल, चमकदार पत्तियां और रंग बिरंगे पत्थर इकट्ठा किए। चिप्पू ने कहा, हम तुम्हारे लिए एक सुंदर पोशाक बनाएंगे। बिलालित जंगल के दोस्तों ने रात भर मेहनत की और आखिरकार एक अद्भुत पोशाक तैयार की। सिंड्रेला ने जब उसे पहना तो वह खुद को एक राजकुमारी की तरह महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर खुशी थी और वह उत्सव में जाने के लिए तैयार थी। जब सिंड्रेला बॉल में पहुंची तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। राजकुमार ने उसे देखा और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हुआ। लेकिन जैसे ही सिंड्रेला ने अपने सौतेली माँ और बहनों को देखा, वह घबरा गई। वे उसे पहचान नहीं पाईं, क्योंकि उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने उसे बदल दिया था। बॉल में राजकुमार और सिंड्रेला ने खूब बातें की और नृत्य किया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, सिंड्रेला को याद आया कि उसे घर लौटना है। उसने तुरंत बॉल छोड़ने का फैसला किया। जब वह भाग रही थी, उसकी खूबसूरत जूती एक जगह गिर गई। राजकुमार ने उसे उठाया और कहा, मैं तुम्हें खोजूंगा। बराबर सिंड्रेला अपने घर लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं अब और डरने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ूंगी। पुरला राजकुमार ने पूरे राज्य में सिंड्रेला को खोजा। अंततः उसने उसे ढूंढ निकाला। जब उसने सिंड्रेला को देखा और जूती उसके पैर में फिट आई, तो उसने कहा, तुम मेरी राजकुमारी हो। पिरेले सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और बहनों को माफ कर दिया, लेकिन अब वह अपने दोस्तों और खुद की ताकत पर भरोसा करती थी। वह जानती थी कि सच की जीत हमेशा होती है। और इस तरह सिंड्रेला ने अपने सपनों को पूरा किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां वह खुश थी और अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलती थी।